दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और हम जा रहे हैं आज डिस्कस करने जावास्क्रिप्ट के वो क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू में। आइदर आप इंटरव्यू दे रहे हो एज अ जूनियर डेवलपर और आइदर आप इंटरव्यू दे रहे हो एज अ सीनियर डेवलपर। ये वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हर जगह पूछे जाएंगे और आपका इंटरव्यू 90% जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, एज अ डेवलपर सबसे पहले जो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। तो आपको जैसे सबको पता है, अगर आप जूनियर लेवल पे हो तो आपको पता है कि वेयर और लेट में क्या डिफरेंस होता है। वेयर इसका ग्लोबल स्कोप होता है, लेट का जो होता है वो अपना ब्लॉक स्पेस स्कोप होता है। एंड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, इसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वेयर के आप कहीं पे भी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हो। लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वेयर को आप रीडिक्लेरेशन भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। एज अ जूनियर डेवलपर आपका ये आंसर सफिशिएंट है, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सीनियर पोजीशन तो डेवलपर सुनना चाहता है कि वेयर और लेट के संग होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो रिमेंबर इन योर माइंड कि होस्टिंग का वो आपसे पूछना चाह रहा है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the use of this keyword in JavaScript? This keyword is used to reference a current object. अगर आप किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करा रहे हैं या कहीं पे भी आप कॉलिंग करा रहे हैं तो दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर योर करंट ऑब्जेक्ट। नाउ, वेरी फेमस एंड वेल नोन क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल बैक। तो दोस्तों, कॉल बैक हमेशा पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों, कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक क्वेश्चन होता है किसी भी आप जब एक फंक्शन को कॉल कराते हो इन अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आप पास करके किसी फंक्शन को कॉल करवाते हो इन एज अ रिटर्न, तो वो आपका कॉल बैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल बैक हेल्प। सो व्हाट इज कॉल बैक हेल्प? कॉल बैक हेल्प क्या होता है? जब भी आप कॉल बैक फंक्शन को कॉल करा रहे होते हो और वहाँ पे आप नेस्टिंग कर देते हो, लाइक एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तो जब भी इस तरीके का नेस्टेड बन जाता है तो वो होता है आपका फिनोमेना कॉल बैक हेल्प। तो दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको अगर इंडिविजुअल सेपरेट वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हर टॉपिक के ऊपर या कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए डिटेल्ड में, तो मैं वो भी आपको बना के दे सकता हूँ। नेक्स्ट मूव, कॉल बैक हेल्थ से हम कैसे बचेंगे। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है पहले व्हाट इज कॉल बैक, उसके बाद पूछेगा व्हाट इज कॉल बैक हेल्थ। अगर आप ये दोनों बताने में कामयाब रहे तो आपसे पूछेगा कॉल बैक हेल्थ को हम कैसे बचाते हैं, आप कैसे बच सकते हैं कॉल बैक हेल्थ से। तो दोस्तों, कॉल बैक हेल्थ से बचने का पहला ऑप्शन होता है कि आप प्रोमिस का यूज़ करें। तो प्रोमिस का आपने अगर क्वेश्चन में जवाब दिया तो आपके पास अगला क्वेश्चन बॉम्बार्ड होगा, व्हाट इज प्रोमिस। तो दोस्तों, प्रोमिस कुछ नहीं होता। प्रोमिस इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट जो कि आपको रिटर्न करेगा आइदर रिजॉल्व और आइदर एरर। हमेशा वो आपको दो में से एक रिस्पॉन्स देगा ही देगा, रिजल्ट देगा ही देगा। दैट इज योर प्रोमिस। व्हाट इज असिंक एंड अवेट। असिंक एंड अवेट क्या होता है? असिंक एंड अवेट होता है जब आपने प्रॉमिस बना लिया है तो प्रॉमिस को जब आप कंज्यूम करते हो तो एक मेथड होता है कि आप डॉट देन और डॉट कैच से कंज्यूम कर लो उसको। बट जब भी आप प्रॉमिस चेनिंग में जाओगे तो उस डॉट देन के अंदर एक और प्रॉमिस कॉल कराया, फिर एक और कराया, तो डॉट देन 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 करके काफ़ी ज़्यादा कोड की रीडेबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो प्रॉमिस को ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड में हम यूज़ करते हैं असिंक एंड अवेट। असिंक कीवर्ड हम किसी भी एक फंक्शन के पहले लगा देते हैं। इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा प्रॉमिस। असिंक अगर किसी फंक्शन के आगे लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट लोड कराते हो तो असिंक और डेफर का यूज़ क्यों होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। सो एज अ बेसिक जूनियर डेवलपर लेवल का क्वेश्चन होता है ये। काफ़ी बार आपसे पूछा जा सकता है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, कोई फाइल बनाते हो, उसके अंदर जो आप फंक्शंस लिखते हो उसको किसी और फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ये एक जावास्क्रिप्ट प्री बिल्ट फंक्शन होता है। व्हाट इज द यूज़ ऑफ कॉल बाय अप्लाई एंड बाइंड। जो कॉल और अप्लाई का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते हो और उसके संग एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट को भी पास कराया जा सकता है और उस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। कॉल और अप्लाई दोनों ही सेम होते हैं, इनके पीछे डिफरेंस ये होता है कि अप्लाई जो होता है वो आपको एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन वो एज अ आर्ग्यूमेंट में आपके पैरामीटर्स को एज अ एरे ले सकता है। कॉल कॉल वो नहीं लेता है।
ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इसके लिए अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे बड़ा अच्छे से पूछा जाता है, व्हाट इज़ गेटर एंड सेटर। तो जब भी आप क्लासेस और कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो आपको गेटर एंड सेटर पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल का टॉपिक है, डिटेल में जाओगे तो आपसे अच्छा समझ में आएगा आपको। व्हाट इज़ फॉर्क एंड स्पॉन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है अगर आप सीनियर लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो तो। फॉर्क और स्पॉन जो होते हैं वो एक्चुअली यूज़ होते हैं चाइल्ड प्रोसेस बनाने के लिए। जब भी आप नोट जेएस में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहाँ पे जब भी आपको चाइल्ड प्रोसेस बनानी होती है तो वहाँ पे आप फॉर्क और स्पॉन का यूज़ करते हो। इन दोनों में बेसिक कोई डिफरेंस होते हैं, लाइक जब भी आप चाइल्ड प्रोसेस बनाते हैं तो फॉर्क जो है वो आपको स्पॉन में जो होता है वो डेटा आपको कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली मिलता रहता है पेरेंट को। चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट को डेटा ऑटोमेटिकली देती रहती है, बट फॉर्क में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी और भी डिफरेंसेस हैं। टाइप कोऑर्डिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता जिसके अंदर टाइप कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन ना आए। टाइप कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपने एक स्ट्रिंग लिखी वन और वन के अंदर ऐड कर दिया टू इंटीजर को, तो अब आउटपुट क्या होगा। इंटीजर इंटीजर का ऐड किया तो क्या होगा, स्ट्रिंग और इंटीजर में से माइनस किया तो क्या होगा। तो दिस इज नॉन एज टाइप कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। आई थिंक अगले वीक में एक वीडियो बनाऊंगा टाइप कोऑर्डिनेशन के ऊपर, तो वो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। मैं उसकी लिंक इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐड ऑन कर दूंगा। अच्छा, इस लेक्चर के ऊपर मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस इंटरव्यू सीरीज़ के ऊपर, जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो इससे फर्दर जो भी वीडियोस डाला करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसमें मिल जाया करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। तो रेस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब भी हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं तो हम अगर कभी 5 पैरामीटर एक्सेप्ट किए पास किए फंक्शन के अंदर, बट हमारी फंक्शन की बॉडी 2 ही एक्सेप्ट करती है, तो बाकी को हम एज अ रेस्ट ले सकते हैं थ्री डॉट से। और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं किसी को भी एरे को में ऐड करने के लिए या अपेंड करने के लिए वैल्यू कहीं पे भी एरे का जो भी म्यूटेशन है एक तरीके से उसको अप्लाई करने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इवेंट कैप्चरिंग एंड इवेंट बबलिंग एंड इवेंट एंड डिबाउंसिंग, ये थोड़े से एडवांस कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा सीनियर लेवल इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं, जूनियर लेवल में ये कभी नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट बबलिंग की। तो इवेंट बबलिंग क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी इवेंट बबलिंग है और एक होता है इवेंट थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग और बबलिंग क्या होते हैं, जब भी आप कभी सर्चिंग करते हो, जैसे आपने अमेजन के ऊपर देखा होगा सर्च बार में आप सर्च करते हो, तो आप सर्च कर रहे हो तो हर एक कीवर्ड के ऊपर एक तरीका होता है कि आप हर एक कीवर्ड के ऊपर एक एपीआई कॉल करा दो, बट वो तरीका सही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर 1 करोड़ लोग अगर आपके सर्वर से कनेक्टेड है, आपके वेबसाइट पे हैं और सब लोग ऐसे टक 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 कर रहे हैं, तो आपके 10 करोड़ का ट्रैफिक आ गया आपके सर्वर के ऊपर, क्रैश हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बबलिंग या थ्रॉटलिंग का यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट लगा देते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद ही हमारी एपीआई कॉल होगी या फिर इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद ही हमारी एपीआई कॉल होगी। तो ये होती है इवेंट बबलिंग एंड इवेंट थ्रॉटलिंग। एक होती है हमारी डिबाउंसिंग। डिबाउंसिंग क्या होती है, जैसे आपने एक पेरेंट इवेंट है, एक पेरेंट डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक एंकर टैग है, आपने तीनों पे इवेंट्स लगाए हुए ऑन क्लिक इवेंट्स। तो अगर आपने लिंक पे क्लिक किया तो पहले चाइल्ड पे इवेंट फायर होगा लिंक के ऊपर का, फिर पैराग्राफ का फायर होगा, देन आपका एक डिव सेक्शन का फायर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये सीनियर लेवल में पूछा जाता है जनरली। फैट एरो फंक्शन होता है आपका और एक नॉर्मल फंक्शन होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और हम फैट एरो फंक्शन को कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ नहीं कर सकते फैट एरो फंक्शन को। क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में सर्च करना। और भी डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। व्हाट आर जनरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में, सीनियर डेवलपर से ये पूछा जाता है। जनरेटर्स क्या होते हैं, जब भी कोई फंक्शन आप क्रिएट करते हो तो उस फंक्शन को आप कॉल कराते हो, वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है, बट वो टर्मिनेट नहीं होता है वो फंक्शन। जब भी आप उसको दोबारा कॉल करोगे तो वो अपनी स्टेट जहाँ उसने पिछली छोड़ी होगी उसको उसी वहीं से वो अपनी स्टेट को रिज्यूम करेगा। स्ट्रीम्स क्या होती है नोड जेएस में, अच्छा क्वेश्चन है, सीनियर लेवल पे पूछा जा सकता है, जूनियर लेवल पे भी पूछा जा सकता है। जब भी आप इनपुट फाइल ले रहे होते हो तो आपकी ये फाइल रीड स्ट्रीम है, जब भी आप रीड राइट जो करते हो ये आपकी स्ट्रीम्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे आप फाइल रीड और राइट करते हो ना वो। इवेंट बस क्या होती है, इवेंट बस एक मैकेनिज्म होती है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो सब्सक्राइबर एंड पब्लिशर के मॉडल पे। जैसे आप कुछ चीज़ों को सब्सक्राइब करवाते हो देन आप फिर पब्लिश करते हो। तो जो भी आपके दो कंपोनेंट्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर, बट
एज दे हैव सब्सक्राइब अ सिंगल कॉमन इवेंट बस, तो जब भी आप कोई चीज़ पुश करोगे तो वो दोनों को ही मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड क्वेश्चन। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो पूछा ही जाता है आपसे। होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर? जब भी आप कोई वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करते हो, फंक्शन डिक्लेयर करते हो, कुछ भी डिक्लेरेशन करते हो, जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट में उन सभी को आपको टॉप ऑफ द कोड आपके लेके चली जाती है, और वहाँ पे आपको इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर देती है, इनिशियलाइज कभी नहीं करती। मैं होस्टिंग के ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है मेरा, ऑलरेडी पढ़ा होगा होस्टिंग के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हो। व्हाट इज़ क्लोजर? क्लोजर इज़ अ कंसेप्ट जहाँ पे आप अपने स्कोप को डिफाइन करते हो, मतलब आप एक फंक्शन को कॉल कराते हो इनसाइड अनदर फंक्शन। मतलब आप ये फंक्शन आपने बनाया होगा, उसके अंदर आपने एक और फंक्शन बनाया होगा, और आप बाहर से दोनों फंक्शन को कॉल करा सकते हो, और वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, वो अपने स्कोप को मेंटेन करेगा। और वो जो स्कोप को मेंटेन करता है उसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं इसके लिए अगर ज़रूरत हो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेक्सिकल स्कोप, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब क्लोजर आप पढ़ोगे तो लेक्सिकल स्कोप आएगा। करेंग, वो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज करेंग। तो जब भी आप फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास करने की जगह मल्टीपल फंक्शंस को आप उसमें कन्वर्ट कर देते हो, तो वो आपकी करेंग कहलाती है। मतलब जैसे एक फंक्शन है ए, उसके अंदर पैरामीटर है बी सी डी, तो एक तरीका है क्या, उस फंक्शन को इन पैरामीटर्स को पास करके कॉल करा लो। ये एक तरीका ये होता है कि आप उस फंक्शन के अंदर ही तीन फंक्शन बना दो जो कि ये पैरामीटर ले रहे हो ए बी सी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। आई थिंक जब आप इसको क्लोजर के, अगर मैंने वीडियो बनाई, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं ये तीनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करूँगा आपके लिए। V8 इंजन काफ़ी बार पूछ लेता है इंटरव्यूअर, व्हाट इज़ V8 इंजन। तो V8 इंजन कुछ नहीं होता। गूगल क्रोम ने जो इंजन आपके लिए डेवलप किया है, वो आपके लिए क्या करता है, जैसे आपके कोई भी कंपाइलर होते थे लाइक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावा, तो जावा आपके लिए कंपाइल करती है और आपको बाइट कोड बना के देती है। तो वो बाइट कोड बनाती है तो उसमें वो आपके कंपाइलर को जो है वो स्लो कर देती है, आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस को। तो उस चीज़ से बचने के लिए V8 इंजन आता है। और V8 इंजन ने जो है वो इंटरप्रेटर को हटा के डायरेक्ट आपके जावास्क्रिप्ट कोड को बाइट कोड में, मतलब मशीन कोड में कर दे, जैसे कि मशीन उसको रीड कर सकती है डायरेक्टली। तो उसने मिडिल मैन इंटरप्रेटर को हटा दिया। तो यही आपका V8 इंजन होता है। इसके बारे में और भी डिटेलिंग बहुत सारा हो सकता है, एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है इसके ऊपर आराम से। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं V8 इंजन के ऊपर। लिव व्यू, लिव व्यू क्या होती है? नोड जेएस में जब भी आप बात करते हो इवेंट लूप की, या नोड जेएस किस तरीके से हैंडल कर रही है मल्टीपल रिक्वेस्ट को, और किस तरीके से हैंडल कर रही है सारी प्रोसेस को, तो इसके इन सबको सुपरविजन करने के लिए लिव व्यू एक लाइब्रेरी है, या आप बोलो लिव व्यू एक मैकेनिज्म है, एक प्रोग्राम है जो कि रहता है नोड जेएस के साथ, जो कि सपोर्ट करता है to help which is supporting or helping to Node.js to perform multiple or concurrent tasks in their call stack. So I think guys ये आपके वो बेस्ट 25 और 26 क्वेश्चंस थे जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाहर आपका कभी भी नहीं जाता है कुछ भी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई सा भी टॉपिक्स है जिसके ऊपर सेपरेटली वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसमें डाल दूंगा। सेकेंडली मैं इसके ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक क्लोजर है, होस्टिंग है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप जो भी अगली फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियोज़ डाला करेंगे वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।